हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज हम 16 वर्ष तक चलने वाली जुपिटर महादशा यानी कि बृहस्पति महादशा के बारे में बात करने वाले हैं। इस दशा के सामान्य प्रभावों के बारे में बात करने वाले हैं और अगर किसी व्यक्ति को जुपिटर महादशा के दौरान खराब फलों की प्राप्ति हो रही है तो किन रेमेडीज को अपनाकर हम इसके नेगेटिव प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और किस तरह से जुपिटर महादशा के दौरान हम ग्रेट सक्सेस लाइफ में अचीव कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर जुपिटर जो है बर्थ चार्ट में गंडमूल नक्षत्रों में प्लेस्ड है तो उस स्थिति में बृहस्पति की महादशा जो है, जुपिटर महादशा जो है, कैसे व्यक्ति के पूरे जीवन को ही बदल सकती है। तो जुपिटर महादशा के बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को यानी जुपिटर को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, लेकिन अक्सर लोगों में ये गलत फहमी रहती है कि क्योंकि जुपिटर जो है वो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, तो जुपिटर की महादशा जो है वो हमेशा अच्छा फल ही देगी। लेकिन मैंने बहुत बार लोगों को जुपिटर महादशा के दौरान शनि और राहु की महादशा से भी ज्यादा परेशान होते हुए देखा है। और अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है तो जुपिटर महादशा से ज्यादा खराब महादशा कोई दूसरी उसके लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है वो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है और हमारे जीवन में वो रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को, आध्यात्मिकता को, हायर लर्निंग को, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को भी बृहस्पति ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। और हमारे जीवन में परमानेंट वेल्थ और संतान का कारक भी बृहस्पति ग्रह को ही माना जाता है। और इसी तरह से हमारे भाग्य, गुरु और हमारे बिलीफ सिस्टम को भी बृहस्पति ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। और बृहस्पति की महादशा व्यक्ति को जीवन में कैसा फल देगी, कैसे रिजल्ट देगी, ये डिपेंड करता है कि बृहस्पति जो है वो बर्थ चार्ट में किस हाउस में प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, कितने डिग्री पर है और इसके साथ ही D9 और D60 में उसकी स्थिति जो है वो कैसी है। तो बहुत सी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि बृहस्पति ग्रह जो है बृहस्पति की महादशा जो है वो हमें कैसा फल देने वाली है। तो अब हम जुपिटर महादशा, बृहस्पति महादशा के कुछ एक सामान्य प्रभावों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, बृहस्पति की महादशा जो है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। और आपकी छोटी से छोटी गलती भी हाईलाइट हो सकती है और उसके लिए आपको स्वीयर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है तो। और इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की बृहस्पति की महादशा चल रही है तो इस स्थिति में दूसरे लोगों से ज्यादा मदद की उम्मीद ना रखें, क्योंकि जुपिटर महादशा के दौरान अक्सर लोगों को दूसरों से ज्यादा मदद मिलने की संभावना जो है वो काफी कम रहती है। और इसकी भी एक वजह है, क्योंकि देखिए देव गुरु बृहस्पति ये चाहते हैं कि आप कैपेबल बने, इंडिपेंडेंट बने, बजाय कि आप दूसरों से मदद की एक्सपेक्टेशन रखें। आप इतने कैपेबल बने कि आप दूसरों की मदद कर पाएं। और इसी तरह से कोई भी व्यक्ति बृहस्पति महादशा के दौरान किसी भी काम को एवरेज या बिलो एवरेज तरीके से करके, फॉर्मेलिटी से, काम चलाऊ तरीके से करके कभी भी लाइफ में ग्रेट सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं और उनके जो परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं। और अगर व्यक्ति काम चलाऊ तरीके से या खराब तरह से काम करता है तो उसे इस महादशा के दौरान स्फीयर क्रिटिसिज्म का सामना भी
करना पड़ सकता है। तो बृहस्पति की महादशा में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो किसी न किसी फ़ील्ड में स्पेशलाइज़ेशन होनी ज़रूरी है। यानी कि आपको किसी न किसी फ़ील्ड में जो है महारत हासिल करनी होगी और बहुत ही परफ़ेक्शन और हार्ड वर्क के साथ काम करना होगा, तभी आप बृहस्पति की महादशा के दौरान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसी तरह से बृहस्पति ग्रह जो है वो अगर बर्थ चार्ट में योग कारक होकर वेल प्लेस्ड है हमारे बर्थ चार्ट के मनी हाउसेस में यानी कि सेकंड या 11th हाउस में और कोई शुभ योग बना रहा है तो उस स्थिति में बृहस्पति महादशा के दौरान व्यक्ति के जीवन में बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज आने की संभावना बनती है और बहुत सा धन संपदा कमाने के चांसेस भी बने, इसकी भी प्रबल संभावना रहती है। अगर हम बृहस्पति महादशा के दौरान हेल्थ इश्यूज की बात करें, तो व्यक्ति को बृहस्पति महादशा में जब भी शनि की अंतर्दशा आती है, उस समय विशेष रूप से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान व्यक्ति के जीवन में मेटाबॉलिज़्म से रिलेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स की वजह से हेल्थ इश्यूज़ होने की संभावना जो है बनती है। अगर व्यक्ति जो है उसका खान-पान अगर पिछले कुछ सालों से सही नहीं चल रहा है तो। और इसके साथ ही अगर व्यक्ति जो है पिछले कुछ 1 सालों से अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाही करता आ रहा है, तो बृहस्पति महादशा के दौरान उन्हीं हेल्थ इश्यूज़ के जो है उभर कर आने की संभावना बनती है। और इस सारी स्थिति की वजह से, इस लापरवाही के चलते व्यक्ति के जीवन में मेंटल टेंशन और डिप्रेशन जैसी स्थिति बनने की संभावना भी बनती है, अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है, अगर वो अफ़्लिक्टेड है तो। इसी तरह से जुपिटर महादशा के दौरान वेट गेन से रिलेटेड इश्यूज होने की संभावना भी बनती है अगर बृहस्पति जो है जुपिटर जो है वो बर्थ चार्ट में 4, 8 या 12 नंबर की राशियों में प्लेस्ड हो या फिर चौथे या 8वें या 12वें हाउस में अगर प्लेस्ड हो तो इस स्थिति में उसी कंडीशन में व्यक्ति जो है अपने वेट को कंट्रोल कर पाएगा अगर शनि का बृहस्पति के साथ किसी भी तरह का कोई कनेक्शन अगर बन रहा है तो। अदरवाइज व्यक्ति जो है उसे इस महादशा के दौरान वेट से रिलेटेड इश्यूज के साथ स्ट्रगल करते रहना पड़ सकता है। और इसी तरह से बृहस्पति महादशा के दौरान अगर जुपिटर जो है वो बर्थ चार्ट के 1, 5 या 9 नंबर के हाउसेस में प्लेस्ड है या फायर साइंस में प्लेस्ड है जैसे कि 1, 5 या 9 में प्लेस्ड है और स्पेशली बर्थ चार्ट के 5th हाउस में अगर प्लेस्ड है जुपिटर और केतु उसके साथ है या केतु की दृष्टि जो है वो बृहस्पति के ऊपर आ रही है तो इस स्थिति में बॉडी में एक्सेसिव हीट बढ़ने की वजह से जिसे कि आयुर्वेद में पित्त बढ़ना कहा जाता है तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में हो सकते हैं। और अगर यही कॉम्बिनेशन D9 में बन रहा है तो उस स्थिति में ये सारी जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो पेट से और डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारियां जो हैं वो जेनेटिक होने की संभावना भी बनती है। इसी तरह से अगर हम गंडमूल नक्षत्रों की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है बृहस्पति जो है अगर वो गंडमूल नक्षत्रों में प्लेस्ड है तो जुपिटर की महादशा जो है वो व्यक्ति के पूरे लाइफ के पूरे पैटर्न को ही बदलने की क्षमता रखती है इस महादशा के दौरान। और जैसा कि हम जानते हैं कि गंडमूल के 6 नक्षत्र माने जाते हैं, इनमें से 3 बुध के नक्षत्र हैं और 3 केतु के। बुध के जो नक्षत्र हैं वो हैं रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा और इसी तरह से केतु के जो नक्षत्र हैं वो हैं अश्विनी, मघा और मूला।
और इन नक्षत्रों में गंडमूल के नक्षत्रों में स्पेशली अगर अश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति अगर प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में, तो उस स्थिति में इस महादशा के दौरान इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति जो है वो ओवर इमोशनल होने की वजह से दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की वजह से चीटिंग का, धोखे का शिकार भी हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में अगर प्लेस्ड है, तो उसको जुपिटर महादशा के दौरान बहुत जल्दी किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और बहुत सोच समझकर अपने जीवन के फैसले करने चाहिए। तरह से बृहस्पति की महादशा, जुपिटर महादशा और भी खास हो जाती है अगर बृहस्पति ग्रह जो है वो बर्थ चार्ट में वक्री है यानी कि रेट्रोग्रेड है। तो इसी तरह से अगर किसी फीमेल, किसी स्त्री के चार्ट में अगर जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड है, बृहस्पति अगर वक्री है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो संतान का नैसर्गिक कारक माना जाता है। तो उस स्थिति में अगर किसी फीमेल के चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो ये संतान तो देगा, लेकिन देरी के साथ और किसी अनकन्वेंशनल वेज़ के साथ। जैसे कि व्यक्ति जो नेटिव है, उसे किसी संतान प्राप्ति के लिए किसी अनकन्वेंशनल वे का सहारा लेना पड़ सकता है, जैसे कि सी सेक्शन डिलीवरी या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट या किसी भी दूसरी तरह की एक्स्ट्रा मेडिकल सपोर्ट। और इसी तरह से अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है, तो ये पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कि व्यक्ति को इस जन्म में पूरा करना ही होगा, चाहे भले ही वो चाहे या ना चाहे। क्योंकि देखिए रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है वो व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने की स्थिति में होता है, क्योंकि अ, व्यक्ति के जन्म के समय वो पृथ्वी के बहुत पास से गुजर रहा होता है। तो उस स्थिति में जुपिटर महादशा के दौरान व्यक्ति ग्रेट सक्सेस सिर्फ उसी स्थिति में अचीव कर सकता है जब व्यक्ति अपने पेंडिंग कर्म को समझ पाए और उसे पूरा कर पाए। हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को बृहस्पति महादशा के दौरान खराब फलों की प्राप्ति हो रही है, तो किन रेमेडीज को अपनाकर हम उसके नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं और बृहस्पति के शुभ फलों को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति को, जुपिटर को जीव कारक कहा जाता है और बृहस्पति जो है वो ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आप गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं उनकी पढ़ाई में, जिस भी तरह से आप ऐसा करना चाहें। चाहे आप उन्हें किताबें डोनेट कर सकते हैं या उनकी स्कूल की फीस दे सकते हैं या किसी भी दूसरी तरह से। और इसी तरह से ओल्ड एज होम्स में वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को खाना और कपड़े देने से भी बृहस्पति के शुभ फल बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी तरह से बृहस्पतिवार के दिन संत महात्माओं को खाना खिलाने से भी शुभ बृहस्पति के शुभ फल बढ़ाने में जो है वो मदद मिलती है। और इसी तरह से एक और बात का ध्यान रखें कि बृहस्पति महादशा के दौरान लोग आपसे मदद मांगने ज़रूर आएँगे। ऐसे लोग जिन्हें कि ना तो आप जानते हैं और ना ही कभी पहले मिले भी हैं। तो जुपिटर महादशा के दौरान लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें, लेकिन ये सब जो है वो रियल हो, दिखावे के लिए नहीं। और जुपिटर महादशा के दौरान आप जितना ज़्यादा सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पाएँ, उतना ही बृहस्पति की महादशा जो है वो आपको अच्छा फल देगी। और इसी तरह से जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, वो हमारी इंटरनल हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अ, आकाश तत्व जैसा कि हम जानते हैं बृहस्पति जो है आकाश तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कोशिश करें कि सुबह सवेरे जो है खुली हवा में टहलें, मॉर्निंग वॉक करें
और इससे आकाश तत्व से कनेक्ट होकर आप बृहस्पति के शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं। और ये याद रखें कि हम दूसरों के साथ तभी अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं अगर हम खुद के साथ ही कनेक्टेड हों तो। और इसी तरह से जुपिटर महादशा के दौरान अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप ज्योतिष जैसे विषयों को भी सीख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा नया ज़रूर सीख सकते हैं जो कि आप बरसों से सीखना चाह रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पाने की वजह से सीख नहीं पा रहे थे। तो इन छोटी-छोटी रेमेडीज़ को करके हम जुपिटर महादशा के दौरान बृहस्पति के शुभ फलों को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।